नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। आज इस वीडियो में हम हिंदी के चैप्टर कारक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए कारक, सबसे पहले समझते हैं कारक का शाब्दिक अर्थ क्या है, कारक का मतलब क्या है। तो कारक का जो शाब्दिक अर्थ है वह है करने वाला या क्रिया को करने वाला। तो कारक का मतलब है करने वाला, जो क्रिया को कर रहा है। ठीक है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया से सीधे संबंध के बारे में पता चलता है उसे कारक कहते हैं। किसी भी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधे क्रिया से उसका जो है क्रिया से सीधे संबंध के बारे में पता चलता है उसे कारक कहते हैं। जैसे मुकेश ने पत्र लिखा। अब किसने पत्र लिखा? मुकेश ने। तो ने क्या है यहाँ पे? कारक चिन्ह। राजेश पुस्तक को पढ़ता है। राजेश किसको पढ़ता है? पुस्तक को पढ़ता है। तो को क्या है यहाँ पे? कारक चिन्ह। सूरज ने मुझे पुस्तक दी। सूरज ने किससे पुस्तक दी? मुझे पुस्तक दी। भोलू चाकू से सेब काटता है। भोलू चाकू से सेब काटता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? से, मुझे, को, ने, ये सभी क्या है? कारक चिन्ह। ठीक है, इसमें एक और चीज देख लेते हैं। कारक को स्पष्ट करने के लिए, संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति या कारक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, जो कारक चिन्ह होते हैं इन्हें विभक्ति भी कहते हैं। ठीक है, तो कारक चिन्ह अगर एग्जाम में आ जाए, बताइए कारक विभक्ति और परसर्ग, ये तीनों क्या है? ये तीनों एक ही चिन्ह है। ठीक है, तो जो कारक को स्पष्ट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं ना, उन्हें ही विभक्ति या कारक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, और विभक्ति को ही परसर्ग भी कहा जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कारक चिन्ह को ही विभक्ति भी कहते हैं और विभक्ति को परसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों एक ही चीज है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं कारक के भेद। तो सबसे पहले कारक के 8 भेद हैं। दोस्तों यहाँ पे करेक्शन कर दीजिए, कारक के 8 भेद हैं। कितने भेद हैं? कारक के 8 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो ये 8 प्रकार के कारक हो गए। ठीक है, अब इनकी विभक्ति क्या है? कर्ता कारक की विभक्ति आ गई ने, कर्म कारक की विभक्ति को, करण कारक की विभक्ति से और के द्वारा, संप्रदान कारक की विभक्ति को के लिए, अपादान कारक की विभक्ति से अलगाव के संबंध में, संबंध कारक की विभक्ति का, के, की, ना, ने, नी, अधिकरण कारक की विभक्ति में, पर, और संबोधन कारक की जो विभक्ति है वो है ए, ओ, अरे। ठीक है, तो ये संबोधन कारक की विभक्ति है। तो इसको कैसे याद रखोगे? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, ना, ने, नी, अधिकरण में, पर, संबोधन ए, ओ, अरे। तो ये हो गए कारक के 8 भेद और उनकी विभक्तियां। अब इनको देख लेते हैं थोड़ा विस्तार में। सबसे पहले आएगा कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या है? वाक्य में जो क्रिया को करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं। ठीक है, वाक्य में जो क्रिया करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं, और क्रिया का प्रभाव जब कर्ता पे पड़ता है तो वह कर्ता कारक कहलाता है। ठीक है, कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? ऊपर जैसे बताया था कर्ता ने, तो ने कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह हो गया। इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे राकेश ने पत्र लिखा, तो किसने पत्र लिखा? राकेश ने। सिंपल सी चीज है, इस विभक्ति चिन्ह को आपने याद रखना है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने। ठीक है, ने। राकेश ने पत्र लिखा, किसने पत्र लिखा? राकेश ने पत्र लिखा। क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? राकेश पर, है ना। तो ने इसका विभक्ति चिन्ह हो गया कर्ता कारक का। आगे देखते हैं, इसमें और उदाहरण है। जैसे सुनीता ने बर्तन धोए, तो ने कर्ता कारक विभक्ति चिन्ह। मुकेश ने गाना गाया, किसने गाना गाया? मुकेश ने गाना गाया। विद्यार्थी ने चित्र बनाया, किसने चित्र बनाया? विद्यार्थी ने। तो ये हो गए कर्ता कारक के उदाहरण।
आगे देखते हैं कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। कर्म कारक क्या है? वाक्य में जिस वस्तु या व्यक्ति, दोस्तों यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, वाक्य में जिस वस्तु या व्यक्ति पर, जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, ठीक है। तो वाक्य में जिस वस्तु या जिस व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़ेगा वहां पे कर्म कारक होगा। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म को, तो को कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह हो गया है, ठीक है। इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे दीक्षा पुस्तक को पढ़ती है, दीक्षा पुस्तक को पढ़ती है, तो को विभक्ति चिन्ह आ गया। माँ ने बच्चों को सुलाया, कर्म कारक। अध्यापक ने बच्चों को डांटा, तो बच्चों को डांटा। मैंने सुरेश को बुलाया, मैंने सुरेश को बुलाया, तो कर्म कारक, कर्म कारक। तो कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है, ठीक है। आगे देखते हैं, तीसरे नंबर का है करण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा। तो वाक्य में जिस साधन के द्वारा कर्ता किसी क्रिया को करता है उसे करण कारक कहते हैं। किसी भी वाक्य में जिस साधन के द्वारा कर्ता जो है किसी क्रिया को संपन्न करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होगा? से और के द्वारा। से, दोस्तों यहाँ पे ये या नहीं होगा, से और के द्वारा ये करण कारक के विभक्ति चिन्ह है, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो ये करण कारक के विभक्ति चिन्ह हो गए। इनको उदाहरण से समझते हैं। जैसे मुकेश चाकू से सेब काटता है। मुकेश किससे सेब काटता है? चाकू से, तो यहाँ पे साधन क्या हो गया? चाकू, ठीक है। गोलू पत्थर से अमरूद तोड़ता है। गोलू किससे अमरूद तोड़ता है? पत्थर से। साधन क्या बना है यहाँ पे? पत्थर। वह पेन से पत्र लिखता है। किससे पत्र लिखता है? पेन से। साधन क्या है? पेन। पत्र डाकिये के द्वारा पहुंचाया गया। पत्र किसके द्वारा पहुंचाया गया? डाकिये के द्वारा, तो आ गया ना के द्वारा। तो ये है करण कारक के विभक्ति चिन्ह, से और के द्वारा जहां पे भी आएगा ये करण कारक का विभक्ति चिन्ह है, ठीक है। आगे देखते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक में क्या है? कुछ देने की भावना से, देने की भावना संप्रदान कारक में बताई गई है। तो संप्रदान कारक कुछ देने की भावना। वाक्य में जिसके लिए क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए क्रिया की जा रही है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। वाक्य में जिसके लिए क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होगा? तो संप्रदान कारक के जो विभक्ति चिन्ह है ये है को और के लिए। को और के लिए संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह हो गए। जैसे ऊपर से पढ़ते हुए आए ना, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह हो गया, ठीक है। अब इसके उदाहरण से समझते हैं। जैसे गुरु ने शिष्य को शिक्षा दी। गुरु ने शिष्य को शिक्षा दी, तो शिष्य को किसको गुरु ने किसे शिक्षा दी? शिष्य को शिक्षा दी। तो यहाँ पे क्या है? संप्रदान कारक में देने का भाव, कुछ देने का भाव, ठीक है। इसमें और उदाहरण देखते हैं। माँ बच्चों के लिए दूध लाई। माँ किसके लिए दूध लाई? बच्चों के लिए। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को और के लिए, ठीक है, को और के लिए ये संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह है। तो माँ बच्चों के लिए दूध लाई। किसके लिए लाई? बच्चों के लिए। मुकेश ने मुझे कार दी। तो यहाँ पे मुझे, किसे? मुझे कार दी। तो यहाँ पे देने का भाव आया। यहाँ पे क्या है? देने का भाव। दोस्तों कई बार इस तरह के वाक्य एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं आना है। मुकेश ने मुझे कार दी, तो यहाँ पे क्या है? देने का भाव, संप्रदान, कुछ दान देने का भाव, ठीक है। तो ये संप्रदान कारक है। सरकार ने गरीबों के लिए धर्मशाला बनाई। किसके लिए? गरीबों के लिए। गरीबों के लिए धर्मशाला बनाई। शिक्षक ने बच्चों को पुरस्कार दिया। इसमें भी देने का भाव, शिक्षक ने बच्चों को पुरस्कार दिया, तो
ये भी संप्रदान कारक है, संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक में सिंपल सी एक चीज है, संप्रदान मतलब कुछ देने की भावना, कुछ करने की भावना किसी के लिए, तो ये सभी संप्रदान कारक के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अपादान कारक। अपादान कारक, अपादान कारक, अपादान कारक क्या है? जहां पर एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है या निकलती है उसे अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, तो अपादान से मतलब है अलगाव, अलगाव, अलगाव। अपादान से मतलब है अलगाव। तो इसमें जहां पर एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो रही है या निकल रही है उसे अपादान कारक कहेंगे। और इसमें एक चीज दोस्तों आपको याद रखना है, अलगाव जहां पे होगा, तुलना जहां पे की जाएगी, भिन्नता जहां पे होगी, भय जहां पे होगा, वहां पे अपादान कारक होगा। ठीक है, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह देख लेते हैं। से का मतलब होता है फ्रॉम, फ्रॉम मतलब उस चीज से अलग हो रही है। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो फ्रॉम मतलब किसी चीज से अलग हो रही है, किसी चीज का कहीं से निकलना, किसी चीज का किसी चीज से अलगाव होना, तुलना, भिन्नता, भय, तो ये सभी क्या है? अपादान कारक। तो इसमें इस चीज को आपने याद रखना है, जहाँ पे अलगाव होगा, जहाँ पे तुलना होगी, जहाँ पे भिन्नता होगी, जहाँ पे भय होगा, वहाँ पे अपादान कारक होगा। ठीक है, और से अपादान कारक, और से अलगाव। ठीक है, इसके उदाहरण से समझते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब जैसे मानो ये पेड़ है, ये पेड़ है, इस पे पत्ते हैं, इस पे पत्ते हैं, पेड़ से पत्ते गिर गए, पेड़ से पत्ते गिर गए, तो क्या हुआ? अलगाव हो गया, पत्ता पेड़ से हट गया है, पत्ते जो हैं पेड़ से गिर गए हैं, तो ये अपादान कारक। गंगा जी हिमालय से निकलती है, तो गंगा जी किससे? हिमालय से निकल रही है, हिमालय से निकल रही है, अलगाव हो रहा। मोहन सोहन से सुंदर है, मोहन सोहन से सुंदर है, तो ऊपर मैंने क्या बताया था? तुलना जहां पे भी होगी, जहां पे भी तुलना होगी, अलगाव, तुलना, भिन्नता और भय, इन चार शब्दों को याद रखना है आपने। अलगाव जहां पे होगा, तुलना जहां पे होगी, भिन्नता जहां पे पाई जाएगी और भय जहां पे होगा, वहां पे अपादान कारक होगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। वह डर से कांप रहा था, दोस्तों यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, वह डर से कांप रहा था, तो वहां वह डर से कांप रहा था, किससे? डर से। तो अभी क्या बताया था मैंने? अलगाव, तुलना, भिन्नता और भय, तो यहाँ पे भय आ गया है ना, देखो, तो ये अपादान कारक होगा। ठीक है, तो ये हो गए अपादान कारक और उसके उदाहरण। आगे देखते हैं, जैसे एक और इसमें बचा है, वह घोड़े से गिर गया, वह घोड़े से गिर गया मतलब अलगाव हो गया उसका, वह घोड़े से गिर गया, हट गया वहां से ना, किसी भी चीज से अलगाव हो गया है, तो ये सभी क्या है? ये सभी अपादान कारक के उदाहरण है। ठीक है, आगे देखते हैं, अब आएगा संबंध कारक। संबंध कारक, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलगाव, तुलना, भिन्नता, भय, संबंध कारक। अब आ गया संबंध कारक। संबंध कारक में क्या है? इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा है, संबंध बताने वाले कारक संबंध कारक कहलाते हैं। ठीक है, जो भी संबंध बताते हैं, संबंधों के बारे में बताते हैं, वहां पे संबंध कारक होगा। जैसे संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह क्या क्या है? का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, तो ये सभी क्या है? ये सभी संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, अब इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे मोहन सोहन का भाई है, जहां पे भी संबंधों के बारे में बात होगी, है ना, जहां पे भी संबंधों के बारे में बताया जाएगा या बोला जाएगा। जैसे मोहन किसका भाई है? सोहन का भाई है, तो का विभक्ति संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह हो गया का। मेरे पिताजी कमरे में, मेरे पिताजी किसके? संबंध आ रहा है ना, मेरे पिताजी, किसके पिताजी? मेरे पिताजी, संबंध आ गया यहाँ पे। वह राजेश का घर है, वह किसका घर है? राजेश का घर है, तो संबंध हो गया। वह किसका घर है? राजेश का घर है, तो यहाँ पे संबंध कारक। यह राजा का महल है, यह किसका महल है? यह राजा का महल है, तो संबंध कारक। वह मेरा मित्र है, किसका मित्र है? मेरा मित्र है, वह मेरा मित्र है, तो आया था ना रा, री, रे, ना, नी, ने, तो मेरा मित्र है, किसका मित्र है? मेरा मित्र, तो यहाँ पे संबंध कारक। ठीक है, तो ये हो गए दोस्तों संबंध कारक और उसके उदाहरण। आगे देखते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण, अधिकरण कारक। ठीक है, अब आ गया अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या है?
वह कारक जिसमें, दोस्तों यहाँ पे जिससे होगा, वह कारक जिससे क्रिया के होने का आधार में यानी कि उसके स्थान, उसके समय का बोध होता है। यानी ऐसे कारक जिससे ये पता चले कि क्रिया किस स्थान पे हो रही है और किस समय में हो रही है, वहाँ पे क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। ठीक है, तो ऐसे कारक जिससे क्रिया के होने के स्थान और समय का बोध हो, वहाँ पे क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। ठीक है, अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह है में और पर। में और पर अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, कहाँ पर बैठे, तो ये पर आ गया ना विभक्ति चिन्ह अधिकरण कारक का। पेड़ पर बैठे हैं, स्थान बता रहा है। मनोज कमरे में पढ़ रहा है, तो में पढ़ रहा है, मनोज कहाँ पढ़ रहा है, कमरे में पढ़ रहा है, तो यहाँ पे अधिकरण कारक। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं, तो स्थान बता रहा है, तो में अधिकरण कारक। किताब मेज पर रखी है, तो पर अधिकरण कारक। अधिकरण कारक कहाँ पे रखी है, मेज पर रखी है। ठीक है, तो ये हो गए अधिकरण कारक और उसके उदाहरण। आगे देखते हैं संबोधन कारक। संबोधन कारक, संबोधन कारक क्या है? वह कारक जिसका प्रयोग किसी को संबोधित करने या पुकारने के लिए किया जाता है। तो वह कारक जिसका प्रयोग किसी को संबोधित करने या पुकारने के लिए करते हैं, वहां पे क्या होगा, संबोधन कारक होगा। ठीक है, संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह क्या है? तो संबोधन कारक की विभक्ति चिन्ह है अरे, ओ, हे, ए। तो ये सभी क्या है, संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह। ठीक है, इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे अरे बच्चों शोर मत करो, अरे बच्चों शोर मत करो। तो दोस्तों इसको एक चीज आपको ध्यान रखना है, जहां पर भी आपको ये चिन्ह मिल जाएगा, जहां पर भी आपको ये चिन्ह मिल जाएगा, तो वहां पे सीधी सी बात है संबोधन कारक होगा। तो जहां पे भी आपको ये चिन्ह मिल जाएगा वहां पे सीधे संबोधन कारक। ठीक है, जैसे ए लड़के वहां मत जाओ, तो ये क्या है, संबोधन कारक। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, यानी संबोधन कारक। ठीक है, तो ये जो सिंबल है, ये जो चिन्ह है, ये जहां भी जिस वाक्य में भी होगा वहां पे संबोधन कारक हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कारक और उसके 8 भेद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।